Bismillahirrahmanirrahim. Now, today we are going to start another important topic in our research, that is literature search and strategies for the purpose of evidence, to find the evidences in either medicine or pharmacy practice. Again, basics and journal application, because this topic is essentially important for many of students of research as well as clinical side, that how to find the literature, how to search the literature, how to find the evidence. Because researchers usually they are doing masters of philosophy courses or master of studies courses or doctor of philosophy courses, and for their research proposal or research synopsis they want to search the literature and how they can find what strategies they should follow. That is why this topic is important for them. And for those individuals who are working in clinical medicine or clinical pharmacy practice, it is important for finding the evidence to answer the clinical question from from both perspective, means that professional perspective and for the research perspective, this topic is important. Let us continue with the next slide, that is introduction. As we know that new information published every day, enormous amount of accumulated information creates a need for efficiency when searching for information. Means that every day बहुत सारी information publish हो रही है different websites पे, बहुत सारा मटेरियल वहाँ पे अपलोड हो रहा है, और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए देन वी शुड नो कि, क्योंकि अगर हम एक कीवर्ड डाल देंगे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकल आएगी जिसमें से बहुत सारी रेलेवेंट होगी और बहुत सारी हमें जिस टॉपिक पे रिसर्च चाहिए या जिस टॉपिक पे एविडेंस चाहिए या लिटरेचर चाहिए वो इररिलेवेंट मटेरियल भी वहाँ पर आ जाएगा. That is why we should know that how efficiently we can search for the information which we need. Organized, focus and logical approach for literature search. Spend less time for searching and more time for evaluating quality of literature. Means that if we do our work in a organized way, focus way and logical way, तो फिर क्या करेंगे हम कि लिटरेचर सर्चिंग पर जो टाइम हमारा लगेगा वो लेस हो जाएगा. उसमें कम टाइम में हम बहुत सारा लिटरेचर जो रेलेवेंट होगा वो डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसको उस लिटरेचर की क्वालिटी को एवेल्युएट कर सकते हैं. उस एविडेंस की क्वालिटी को एवेल्युएट करने के बाद हम किसी जो है वो कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो उसमें जो इररिलेवेंट मटेरियल होगा उसको हम जो है वो बहुत जल्द या ये इररिलेवेंट तो नहीं, आप ये कह लीजिए कि जिसकी लो क्वालिटी होगी उसको हम अपनी रिसर्च से या अपने जो क्लिनिकल क्वेश्चन है उससे आउट कर देंगे, उस लिटरेचर को रूल आउट कर देंगे. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लिटरेचर सर्चिंग is the foundation for providing high quality medical and pharmaceutical care as well as quality of research. कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लिटरेचर सर्चिंग से क्या होगा कि ये बेस प्रोवाइड करेगी किस चीज़ की, हाई क्वालिटी मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल केयर. मींस कि आप चाहे मेडिकल केयर या फार्मास्यूटिकल केयर यानी क्लिनिकल मेडिसिन या क्लिनिकल फार्मेसी में काम कर रहे हैं, यू कैन प्रोवाइड क्वालिटी केयर बेस्ड अपॉन दैट एविडेंस. और इसी तरीके से रिसर्च में भी आपके पास क्वालिटी रिसर्च मटेरियल जमा होगा, कलेक्ट होगा, और उसी भी बेस पर आप ज़्यादा बेहतर कंक्लूजन्स ले सकते हैं और आप रिसर्च का आइडिया ले सकते हैं अगर आपको भी फ्यूचर में कोई रिसर्च करनी है. That is why effective and efficient literature searching is very important. अगर हम हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन की बात करें तो सिंस एंटिक्विटी नॉलेज एंड स्किल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर हैव बीन पास फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ प्रैक्टिशनर्स टू द नेक्स्ट. पहले क्या होता था कि नॉलेज है, स्किल्स हैं, वह जो पास होते थे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो प्रैक्टिशनर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को जो उनके पास सीखते थे, जैसे हकीम होते थे, उनके पास जो उनका बेटा है या उनके जो लोग हैं जिनके साथ जो काम कर रहे हैं उनको जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, वो नॉलेज और स्किल्स, और यूँ वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन मीन्स के नॉलेज एंड स्किल्स पास हो जाया करते थे. ए लार्ज स्टेप इन एवोल्यूशन was provided by Archibald Cochrane, a British physician. ठीक है, एरिकिबल्ड कॉकरेन ने इसमें जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और इसी की बेस पर और इसी के नाम पर कॉकरेन लाइब्रेरी है.
जो कि एक बहुत बड़ी डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन यानी डेटाबेस है जहाँ से आप एविडेंसेस और लिटरेचर जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं. Cochrane's effort to seek out and organize experimental evidence was an important step either in research और clinical practice. तो कॉकरेन्स ने जो एफर्ट की उससे क्या हुआ कि ऑर्गेनाइज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो था वो अवेलेबल होना शुरू हुआ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, चाहे क्लिनिकल रिसर्च की बात की जाए या किसी किस्म की रिसर्च की बात की जाए या क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात की जाए. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ये एवोल्यूशन की हमने बात की. नाउ अब बात ये है कि हाउ वी कैन सर्च द लिटरेचर, कि उसमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कैसे आए. उसके लिए ज़रूरी है कि आवर अप्रोच शुड बी सिस्टमैटिक. कैसे होगी? डिटरमिन द स्पेसिफिसिटी ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन. आपका जो रिसर्च क्वेश्चन हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए. वेग क्वेश्चन होगा तो उसमें बहुत सारा इररिलेवेंट मटेरियल भी आपकी सर्चिंग में, जब आप डेटाबेस पे सर्च कर रहे होंगे तो वो आ जाएगा, जिसको फिर आपको जो है वो उसकी जो फिल्टरिंग जो होगी वो करना मुश्किल हो जाएगी और आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा. इसलिए जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन है, चाहे वो क्लिनिकल सिचुएशन हो या रिसर्च का क्वेश्चन हो, तो आपको उसको स्पेसिफाई करना ज़रूरी होगा. फिर उसके बाद कैटेगराइज द अल्टीमेट क्वेश्चन. उसको किस कैटेगरी में आप रखना चाहते हैं. डेवलप सर्च स्ट्रेटेजी एंड कंडक्ट सर्च. सर्च स्ट्रेटेजी कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, क्या लिमिट रखना चाहते हैं, और उसके बाद फिर रिसर्च को कंटिन्यू करें. इवेल्युएट, एनालाइज एंड सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन. और जो रिजल्ट आपके पास, जो एविडेंस और लिटरेचर आपके पास आ जाए उसको इवेल्युएट करें, एनालाइज करें, सिंथेसाइज करें, और फिर उसमें से जो रेलेवेंट हो, जो काम का हो आपका, उसको आप रख लें फॉर योर यूज़, फॉर फ्यूचर, फॉर मेकिंग फर्दर रिसर्च, और जो कि इररिलेवेंट होगा उसको रूल आउट करते चले जाइए. नाउ नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ लिटरेचर. वी नो दैट लिटरेचर पब्लिश इन अबेंडेंस. हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि एवरी डे लार्ज अमाउंट ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन इज available or coming out from at different websites. It is important to know to distinguish from high quality literature, low from high quality literature. अब ये skills हमारे पास होने चाहिए, जिसका तस्करा हमने एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लेक्चर्स में भी किया था, कि हमें ये नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए कि हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश इन बिटवीन लो क्वालिटी लिटरेचर एंड हाई क्वालिटी लिटरेचर, ताकि हम लो क्वालिटी लिटरेचर को रूल आउट करते चले जाएं. अप टू डेट, peer review and currently reference information are basic indicator of quality. जनरली अगर हम ये कहें कि वो लिटरेचर जो पीयर रिव्यू हो और प्रॉपरली रेफरेंस्ड हो, न्यू रेफरेंसेस जिसमें यूज़ किए गए हों, वो जो होगा और अप टू डेट होगा, तो वो इंडिकेट करेगा कि ये क्वालिटी लिटरेचर है. मीन्स सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो लिटरेचर आपने डाउनलोड किया है वो पीयर रिव्यूड है, कि मीन्स के पीयर रिव्यू हुआ है, उसका क्रिटिकल एवेल्यूएशन हुआ है बिफोर पब्लिकेशन, उसके रेफरेंसेस न्यू हैं और अप टू डेट है, कोई बहुत पुराना आर्टिकल तो नहीं है. तो सबसे पहले क्वालिटी चेक करने का ये हो क्राइटेरिया होगा. यानी आपने ये 3 चीज़ें चेक करनी है. अप टू डेट है यानी रिसेंट है, पीयर रिव्यू हुआ है उसको बिफोर पब्लिकेशन, ठीक है, रेफरेंसेस उसके करंट हैं, न्यू हैं, पिछले 5-10 साल के हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी है. इसके अलावा ऑथर क्रेडेंशियल्स, टीम बेस्ड अप्रोच में ऑल्सो बी अप्रोप्रिएट टू डिटरमिन द क्वालिटी. ऑथर की क्रेडेंशियल्स क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उसका रिसर्च एरिया क्या है, वो रेलेवेंट है भी या इररेलेवेंट है. इसी तरीके से उसकी टीम में जो लोग थे वो अप्रोप्रिएट थे या नहीं थे. तो इसको भी चेक करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्वालिटी है या नहीं है. अगर ये सब चीज़ें अप टू द स्टैंडर्ड है, ऑथर क्रेडेंशियल जो है वो अप टू द मार्क हैं, टीम जो है उसकी वो बेस्ट है, टीम में जो लोग हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट है, तो फिर ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो लिटरेचर है इसकी क्वालिटी मौजूद है. अच्छा जनाब, द नेक्स्ट स्लाइड विल specify the sources of information. If we talk about the sources of information, we have 3 major sources of information. एक है प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्शियरी सोर्स. 3 तरह की हमारे पास सोर्स हैं. तो इसी के बेस पे जो
प्राइमरी सोर्स से मटेरियल आएगा उसको हम प्राइमरी लिटरेचर कहेंगे, जो सेकेंडरी सोर्स से आएगा उसको हम सेकेंडरी लिटरेचर कहेंगे, और जो टर्शरी सोर्स से हमें मिलेगा वो टर्शरी लिटरेचर या एविडेंस कहलाएगा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि प्राइमरी लिटरेचर या प्राइमरी सोर्स से हमें क्या मिलता है। यूजुअली वी फाइंड ओरिजिनल रिसर्च, इसमें हमें ओरिजिनल रिसर्च मिलती है, ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल मिलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्लिनिकल स्टडीज़, कॉस्ट एनालिसिस मींस फार्माको इकोनॉमिक एनालिसिस की स्टडीज़ हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं जो कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ भी होती हैं। तो इस तरह की स्टडीज़ जो होती हैं वो ओरिजिनल रिसर्च कहलाती हैं और ये प्राइमरी लिटरेचर कहलाता है। और ये इस पिरामिड में टॉप पर मौजूद है कि मीन्स ये जो है वो सबसे टॉप पर कंसिडर किया जाता है क्योंकि इट इज़ मोस्ट रिसेंट। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी लिटरेचर। ये क्या होती है? इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, लाइक फॉर एग्जांपल मेडलाइन है, स्कोपस है, आईपीए है, आईडीआईएस है, एम्बेज है, सिनेल है, गूगल स्कॉलर है। ये क्या है? फॉर एग्जांपल आईपीए इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एब्स्ट्रैक्ट्स, आईडीआईएस आयोवा ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, सिनेल कन्व्यूलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर। तो ये जो है यहाँ से जो है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, जहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हमें मिल जाते हैं तो वो सेकेंडरी लिटरेचर या सेकेंडरी सोर्स कहलाती है। टर्शरी लिटरेचर जो है वो दैट इज समरी ऑफ द एग्जिस्टिंग मेडिकल लिटरेचर, फॉर एग्जांपल क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस, क्लिनिकल रिव्यूज़, कंपेंडिया, टेक्स्ट बुक्स एक्सेट्रा। जितनी आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस या क्लिनिकल प्रैक्टिस रिव्यूज़ हैं जो कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर हमें मिल रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल JNC गाइडलाइंस है, JNC 8 गाइडलाइन, JNC 7 गाइडलाइंस, इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन गाइडलाइंस अबाउट द ऑस्टियोपोरोसिस मैनेजमेंट। तो ये गाइडलाइन जो है ये भी टर्शरी लिटरेचर में कंसिडर की जाएंगी और इसका वेटेज सबसे कम है इन दिस पिरामिड, बट इसकी बेस बहुत ज़्यादा वाइड है कि मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। नाउ अब हम बात करते हैं प्राइमरी लिटरेचर पर, उसको जो है वो फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर लिटरेचर सोर्सेस। इसको फाउंडेशन इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले जो भी रिसर्च आती है वो प्राइमरी लिटरेचर में पब्लिश होती है, उसके बाद फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन सेकेंडरी या टर्शरी यानी बुक्स में आते आते एक सर्टेन टाइम लग जाता है जिसको हम लैग टाइम भी कहते हैं। तो इट इज़ द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर लिटरेचर सोर्सेज, चाहे वह सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, तो वो ये बेस है। यहाँ से जो है वो लिटरेचर सबसे पहले न्यू इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है, उसके बाद फिर ग्रेजुअली जो है वो सेकेंडरी एंड टर्शरी लिटरेचर में भी आ जाती है। ओरिजिनल रिसर्च वर्क होता है पब्लिश्ड और सम टाइम अनपब्लिश्ड भी होता है। अनपब्लिश्ड भी हो लेकिन अगर वो प्राइमरी लिटरेचर है मींस के ओरिजिनल रिसर्च है तो वो प्राइमरी लिटरेचर ही कहलाएगा। एंड मोस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिटरेचर मींस के इट विल गिव द आंसर ऑफ मोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। कोई बहुत वाइड टॉपिक पर यानी ब्रॉड टॉपिक पर इसमें डिस्कशन नहीं होता। इसकी हम एवेल्युएशन कैसे करें? हाउ यू कैन एवेल्युएट द primary literature? Evaluate full piece of literature and critically evaluate the strengths and limitations of this literature. आप पूरा लिटरेचर जो है पहले वो पूरी तरह से पढ़ लें, फिर उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करें या इवेल्युएट करें। डिटरमिन टाइप ऑफ रिसर्च, प्राइमरी है सेकेंडरी है, ठीक है, प्राइमरी रिसर्च है या सेकेंडरी रिसर्च है। प्राइमरी रिसर्च होती है कि जिसमें जो है वो जो रिसर्च क्वेश्चन होता है उसी रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके वो रिसर्च कंडक्ट की गई। सेकेंडरी रिसर्च ये होती है कि वो डेटा किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया है और उस डेटा को आपने अपनी रिसर्च में इस्तेमाल कर लिया। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल डेटाबेस है पेशेंट्स की, आपने उस डेटाबेस को उठाया और अपने उसमें से कोई नई चीज़ें फाइंड आउट की और जो है उस पर एक रिसर्च करके उस पर को पब्लिश कर लिया, तो दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी रिसर्च। इसके अलावा डिटरमिन मैथडोलॉजीज एंड बायस, चेक करें उस रिसर्च की मैथडोलॉजी कैसी है, स्टैंडर्ड की है या नहीं है, बायस तो नहीं है कहीं रिजल्ट्स, बायसिज्म होगा तो फिर क्वालिटी ऑफ लिटरेचर लो हो जाएगी। इवेल्युएट एथिकल प्रिंसिपल्स, डेटा एनालिसिस एंड स्टैट्स। एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो हुए, एथिकल अप्रूवल लिया गया अगर क्लिनिकल स्टडी थी और पेशेंट से कंसेंट लिया गया, डेटा एनालिसिस करेक्ट है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट करेक्ट उसमें लगाए गए, ये चेक करें। इवेल्युएट इंटरप्रिटेशंस एंड कंक्लूजन,
और फिर उसके बाद जब डेटा एनालिसिस और स्टैट्स लगा लिया गया तो फिर उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि बाज़ दफ़ा रिसर्चर जो होते हैं वो बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, लेकिन जब वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं तो वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट गलत लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन जो होती है वो मिसलीडिंग हो जाती है। तो इसलिए इसको भी चेक करना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई यू शुड हैव स्किल्स टू evaluate द डेटा एज वेल एज स्टैटिस्टिकल टेस्ट। प्राइमरी लिटरेचर के बाद सेकेंडरी लिटरेचर है। इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन प्राइमरी एंड टर्शरी लिटरेचर। जैसा कि हमने पायरामिड में भी देखा था कि ये दरमियान में आता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट बिटवीन प्राइमरी एंड टर्शरी लिटरेचर। लिंक रिसर्चर टू बोथ ओरिजिनल रिसर्च एंड रिव्यूज़। और ये एक रिसर्चर की ओरिजिनल रिसर्च और रिव्यूज़ यानी प्राइमरी और टर्शरी के दरमियान एक लिंक डेवलप करता है। कॉमन फॉर्मेट क्या है? कॉमन फॉर्मेट इज़ इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, जो कि जिसका हमने बहुत सारी जो है जैसे लाइक गूगल स्कॉलर है, सिन हाल है, आयोवा है, जिसका हमने तस्करा किया था। सेकेंडरी लिटरेचर डेटाबेसेस, जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट डिफरेंट रिसोर्सेज, कंटेंट एंड कवरेज कब से कब तक की है, मेडलाइन। लाइक फॉर एग्जांपल द फर्स्ट रिसोर्स इज मेडलाइन। इसमें आप फ्री ऑनलाइन डेटाबेस बाय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, 100% मेडलाइन कवरेज, पबमेड इंक्लूड 100% एंड अदर्स। और जो कवरेज है इसमें लिटरेचर की वो फ्रॉम 1946 से लेके प्रेजेंट तक की है। Scopus is another resource of secondary literature. सब्सक्रिप्शन डेटाबेस है एंड ये फ्री ऑनलाइन डेटाबेस थी। अच्छा, 100% मेडलाइन कवरेज प्लस लिटरेचर फ्रॉम लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़। ये जो कवरेज करेगा प्री 1996 से एंड सम कवरेज बैक टू 1823। तो इस तरह का डेटा यानी रिसर्च पेपर इसमें मिल जाएंगे जो इस ड्यूरेशन के होंगे। एमबेस ये भी सब्सक्रिप्शन डेटाबेस है, 100% मेडलाइन कवरेज यानी ये भी इसमें शामिल है, प्लस मोर कवरेज ऑफ यूरोपियन नॉन इंग्लिश फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी जर्नल्स 1947 से लेके आज तक की प्रेजेंट जो है वो इंफॉर्मेशन के लिटरेचर और डेटाबेस इसमें शामिल है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एब्स्ट्रैक्ट्स IPA सब्सक्रिप्शन डेटाबेस है ये भी। इट इंक्लूड्स एब्स्ट्रैक्ट्स अबाउट ड्रग यूज़ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम हेल्थ जर्नल्स 1970 से ऑनवर्ड यानी प्रेजेंट ये कवर करता है। गूगल स्कॉलर फ्री है, लिंक टू स्कॉलरली पब्लिकेशंस बट नॉट स्पेसिफिक टू एनी डिसिप्लिन। हर तरह के डिसिप्लिन इसमें शामिल हैं। आर्टिकल, थीसिस, बुक्स, एब्स्ट्रैक्ट्स, प्रोफेशनल सोसाइटीज़, यूनिवर्सिटीज़, अदर वेबसाइट्स, जो भी मटेरियल जहाँ होगा वो गूगल स्कॉलर से अगर लिंक होगा तो वो गूगल स्कॉलर में फाइंड आउट हो जाएगा। इसकी कवरेज अननोन है क्योंकि ये जो है वो बहुत वाइड ड्यूरेशन को कवर कर रहा होता है। जर्नल गाइडलाइंस फॉर एफिशिएंट सेकेंडरी लिटरेचर सर्चिंग। अब गाइडलाइंस क्या है कि सेकेंडरी लिटरेचर को हम एफिशिएंटली कैसे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इन डेटाबेस से कैसे सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग विच वी शुड डू, कीप एन ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड ऑफ कंप्लीट सर्चेस। जो भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं या जो भी सर्च करने जा रहे हैं उसका एक ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड रखें। यूज़ कंट्रोल्ड वोकैबुलरी थिसॉरस व्हेन अवेलेबल, फॉर एग्जांपल मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग टर्म्स इन पबमेड। मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग जो कि पबमेड में जो कि कीवर्ड होते हैं आमतौर पे यूज़ होते हैं रिसर्च में, तो वो जो है टर्म्स अगर यूज़ करें तो दैट इज़ बेस्ट। अवॉइड यूज़ ऑफ कीवर्ड्स एक्सेप्ट इन सम सिचुएशन। कोशिश करें कीवर्ड्स को अवॉइड करें। ओनली ऑप्शन फॉर सर्चिंग न्यू पब्लिश लिटरेचर, क्लिनिकल ट्रायल, एक्रोनिम एक्सेट्रा, वहाँ पर आपको परमिशन होगी। कंबाइन सर्च टर्म्स विद अप्रोप्रिएट बूलियन ऑपरेटर। ठीक है, सर्च को कंबाइन करें विद अप्रोप्रिएट बूलियन ऑपरेटर यानी एंड और नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें ताकि अननेसेसरी मटेरियल जो वो सर्चिंग में ना आए। यूज ट्रंकेशन एज नेसेसरी टू सर्च फॉर ए पार्ट ऑफ वर्ड, लाइक फॉर एग्जांपल रेंडमाइज एस्टेरिस्क, फार्म एस्टेरिस्क। तो इससे क्या होगा कि जो वो पार्ट ऑफ जो ट्रंकेशन इज नेसेसरी टू सर्च फॉर ए पार्ट ऑफ वर्ड, तो फिर उससे जो है वो रिलेवेंट जो है होगा वो मटेरियल आएगा। किस तरीके से आएगा ये मैं अभी आपको अगली कुछ स्लाइड्स में या नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में बता रहा हूँ। यूज़ लिमिट्स एंड और टॉपिक सब हेडिंग्स एज नीडेड टू फोकस ए सर्च। वरना अगर आपने लिमिट नहीं लगाई या सब हेडिंग नहीं लगाई तो फिर बहुत सारा इररिलेवेंट मटेरियल भी आ जाएगा और आप वो ये जो सर्चिंग की जो एफिशिएंसी है ये आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। सर्च related articles
व्हेन एप्लीकेबल। ठीक है, तो सिर्फ रिलेटेड आर्टिकल सर्च करें, अननेसेसरी इररिलेवेंट आर्टिकल्स आपका सिर्फ टाइम ज़ाया करेंगे और आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम पबमेड पर आते हैं, तो पबमेड एक वेबसाइट, एक डेटाबेस है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपने सर्च में मटेरियल डाला और जो है वो मटेरियल की जो है फिर वो सर्च कर दिया, तो ये जो है वेबसाइट आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर्च करके देगी। अच्छा, अब ये है, हम एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अज्यूम दैट आई एम ट्राइंग टू वर्क ए रिसर्च क्वेश्चन ऑन इंसिडेंस ऑफ हाइपरटेंशन इन डायबिटिक पेशेंट विद नेफ्रोटिक कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो हाइपरटेंशन इन डायबिटिक पेशेंट यानी एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है और विद नेफ्रोपैथिक कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से मुझे इंसिडेंसेस के हवाले से जो है वो एविडेंस या रिसर्च पेपर चाहिए। मैं क्या करूँगा, पबमेड में गया, यहाँ पे डायबिटीज़ लिखा। अब मैंने जब डायबिटीज़ लिखा तो ये आप देखें 3,45,582 आर्टिकल्स जो है वो फाइंड इस सर्चिंग में आ गए। यानी व्हेन आई एंटर्ड ए कॉमन डिजीज नेम लाइक डायबिटीज़ आई गेट मोर देन 345,000, 3,45,000 से ज़्यादा जो है वो आर्टिकल आ गया जो कि बिल्कुल भी अनमैनेजेबल है। लिहाजा सो द बेस्ट आइडिया वुड बी टू गो फॉर द मोर रिस्ट्रिक्टेड सर्च। तो आप मोर रिस्ट्रिक्टेड सर्च में कैसे जा सकते हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, से डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स हैज़ फॉलन रैपिड rather steeply less than a tenth, means 41,744 पर पहुंच गए, but I see only about 41,000 results, that is much better yet, which would read all these articles, who would read all these articles? कौन जो है ये 41,000 articles read कर सकता है? क्या ये possible है? Again it is not possible. Then we should go for more specificity. अब मैंने क्या किया, डायबिटीज़, hypertension, nephropathy. So I decided to add nephropathy to that. Now the search results are much better of 7,554, almost 7,500 के करीब ये आर्टिकल आ गए। I may similarly add more search words to improve the number of results, क्योंकि ये भी 7,500 आर्टिकल पढ़ना is not easy। आप इसको और स्पेसिफाई कर सकते हैं और यहाँ पर वर्ड्स डाल के, ताकि जो है वो ये नंबर ऑफ आर्टिकल कम होते चले जाएं और वो टॉपिक पे बिल्कुल रेलेवेंट आर्टिकल हैं वो सर्च में आते चले जाएं और फिर आप उनको डाउनलोड करके अपने पास रखें और फिर उनकी क्वालिटी को चेक करते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये जो है वो केस जो है वो कार्डियक सर्जरी आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट। ओके, कार्डियक सर्जरी के केस हो और आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट, यू कैन सिंपली एंटर सर्च टर्म इन ए क्वेरी बॉक्स, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और अब आप देखें 1,600 के करीब और 1,700 के करीब आर्टिकल, यानी और स्पेसिफाई हो गए, कम हो गए, और वो जो आर्टिकल आ रहे हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होते चले जा रहे हैं। सो सर्च टेक्निक हमारे पास क्या होनी चाहिए? की वर्ड्स लाइक सिनोनिम्स, कैंसरस एंड नियोप्लाज्म्स, एक्रोनिम एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन AMI, ये हैं। ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स, पीडियाट्रिक ये भी यूज़ होती हैं, इनको अपने जहन में रखें। रिलेटेड टर्म्स, बुलियन ऑपरेटर और बुलियन सर्च, एंड लगाएं, नॉट और एंड नॉट करके ये ज़रूर यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे ये भी डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आपके पास बुलियन ऑपरेटर के हवाले से कि आपने यहाँ पर लिखा, एक टॉपिक लिखा ये एंड ये, तो फिर सर्च का बटन दबाया तो आपको वो रेलेवेंट आर्टिकल, या आपने और कर दिया, अगर आपने कहा है कि या ये चाहिए या ये चाहिए, यानी आपने फॉर एग्जांपल ये एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और AMI इस तरह से लिख दिया, तो आपने ये दबा दिया, तो ये दोनों इससे रिलेटेड जो होंगे वो आ जाएंगे। और अगर कोई चीज़ आप चाहते हैं नहीं आए तो फिर ये नॉट दिस, यानी अगर हमने इस तरह से लिखा कि यहाँ पे ये सर्च करना है बट नॉट दिस, इससे रिलेटेड आर्टिकल मुझे नहीं चाहिए, तो नॉट ये लगा देंगे तो वो जो इररिलेवेंट होगा वो नहीं सर्च करके देगा। सो सर्चिंग टेक्निक में फर्दर ये मैंने बुलियन ऑपरेटर के हवाले से आपको बता दिया। ट्रैकिंग रेफरेंसेस एंड साइटेशन टू फाइंड आर्टिकल रेलेवेंट टू ए टॉपिक,
ये क्या चेनिंग क्या है? ट्रैकिंग रेफरेंसेस, ट्रैक करना रेफरेंसेस को और साइटेशन को, टू फाइंड आर्टिकल रेलिवेंट ऑफ टॉपिक, गुड वेयर द टॉपिक इज वेरी स्मॉल। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये, दिस इज कॉल्ड चेनिंग। यहाँ पे आप जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्दर जो है ये जो है रेफरेंसेस कहाँ के हैं और ये किससे कहाँ से आए हैं और ये कहाँ साइट हुए हैं, कहाँ अपडेट हैं, और रेलेवेंट आर्टिकल को जो है वो आप फर्दर चेक कर सकते हैं। कंबाइनिंग वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने उसमें शुरू में यूज़ किया था कि डायबिटीज़, नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंशन। फ्रेज सर्चिंग भी आप कर सकते हैं। फोकसिंग ए सर्च, डेट, प्लेस, पब्लिकेशन टाइप, एज ग्रुप्स, टाइप ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल यू कुड जस्ट नीड टू फाइंड केस स्टडीज़, इस तरह से भी आप सर्चिंग कर सकते हैं। ये जो है आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये पब्लिश्ड इन द लास्ट डेट, एनी डेट, एडेड टू पबमेड इन द लास्ट डेट, उस डेट के दौरान के आपको आर्टिकल चाहिए। ह्यूमन पे चाहिए, एनिमल पे चाहिए, ठीक है, ह्यूमन और एनिमल। क्या अच्छा, जेंडर वाइज मेल या फीमेल पे चाहिए। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपको लिटरेचर चाहिए। टाइप ऑफ आर्टिकल, क्लिनिकल, एडिटोरियल, लेटर, मेटा एनालिसिस, प्रैक्टिस गाइडलाइंस, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, रिव्यूज़, सबसेट्स, कोर क्लिनिकल, डेंटल जर्नल्स, नर्सिंग जर्नल्स, इस तरह से एज वाइज, इन्फेंट्स में, चाइल्ड में, न्यू बॉर्न में। तो आप इस तरह से भी स्पेसिफाई करके और जो है वो स्पेसिफिक मटेरियल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आता है टर्शरी लिटरेचर। अगर हम टर्शरी लिटरेचर की बात करें तो टर्शरी लिटरेचर के हवाले से हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप इन सिस्टमैटिक अप्रोच टू search literature. Okay, this is a first step in systematic approach to search literature. Information is condensed from प्राइमरी लिटरेचर, ऑर्गेनाइज टू फैसिलिटेट द एफिशिएंसी। जैसे मैंने बताया कि बुक्स, गाइडलाइंस में ये इन्फॉर्मेशन होती है जो कि प्राइमरी यानी पब्लिश्ड ओरिजिनल रिसर्च से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आ रही होती है। रेलिवेंस एंड सिग्निफिकेंस आर बेस्ड अपॉन द एबिलिटी टू इवेल्युएट एस्टैब्लिश्ड नॉलेज। और रेलिवेंस और सिग्निफिकेंस जो होती है वो डिपेंड करती है कि जो है वो आपकी एबिलिटी एंड इवेल्युएट एस्टैब्लिश्ड नॉलेज क्या है, किस तरह से है। एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शरी लिटरेचर यहाँ पर क्या है? लाइक प्रैक्टिस गाइडलाइंस, नेशनल गाइडलाइंस क्लियरिंग हाउस, ये इसकी वेबसाइट है, उसका एड्रेस दिया हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस यानी नाइस गाइडलाइंस। मेडलाइन सर्च फॉर द गाइडलाइंस, ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट्स, इन्फेक्शस डिजीज़ की गाइडलाइन, सोसाइटीज़ ऑफ अमेरिका जैसे लाइक अमेरिकन हार्ट सोसाइटी, उनकी गाइडलाइन। रिव्यू आर्टिकल्स पे आप बात करें तो लिटरेचर में मैट सर्च, कॉकरेन डेटाबेस जिसका मैंने एरिकी बेल्ट कॉकरेन का तस्करा किया था सिस्टमेटिक रिव्यू का। इसके अलावा कंपेंडिया, ये भी टर्शरी लिटरेचर में की एग्जाम्पल में शामिल है, लाइक अमेरिकन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सर्विस, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ड्रग फैक्ट्स एंड कंपैरिजन, ड्रग इंफॉर्मेशन हैंडबुक, लेक्सिकॉम, माइक्रोमेडिक्स, टेक्स्ट बुक्स, फार्माकोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, गुडमैन एंड गिलमैन, द फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक्स। प्रिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ पैकेज इंसर्ट, जो कि प्रोडक्ट के लीफलेट के तौर पर यूज़ होता है, तो डेली मेडिकल मैन्युफैक्चरर वेबसाइट पैकेज। तो ये जो है हमारी एग्जाम्पल्स होती हैं टर्शरी लिटरेचर की। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 तरह के लिटरेचर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और तीनों की हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस की है। अच्छा, हिरार्की क्या है? अगर हम इसकी हिरार्की की बात करें तो हिरार्की ऑफ एविडेंस की बात करें तो किस तरीके से हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इसमें से जो भी हम चाहे वो प्राइमरी सोर्स से हासिल कर रहे हैं या सेकेंडरी या टर्शरी, तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस कौन सा होगा और वीकेस्ट एविडेंस कौन सा होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस कंसिडर होंगे मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यूज़। उसके बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सेकंड नंबर पे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, थर्ड नंबर पे कोहॉर्ट स्टडीज़, फिर केस कंट्रोल स्टडीज़, फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, फिर एनिमल ट्रायल एंड इन विट्रो स्टडीज़, और फिर केस रिपोर्ट्स, ओपिनियन पेपर्स एंड लेटर्स। और ये जो होंगे हमारे, ये जो नीचे वाले हैं, जो ये होंगे वीकेस्ट एविडेंस, यानी इनकी क्वालिटी सबसे कम होगी। ये तो हैं हिरार्की ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। कुछ नॉन साइंटिफिक एविडेंस भी हमें मिल जाते हैं मुख्तलिफ यूट्यूब वीडियोस से, पर्सनल एनेक्डोट से, गट फीलिंग्स का मटेरियल, पेरेंटल इंस्ट्रक्ट्स, सम गाय यू नो यानी किसी ने बताया, वेबसाइट्स, नेचुरल न्यूज़, इन्फोवॉर्स, नेचुरल हेल्थ वॉरियर्स, कलेक्टिव एवेल्यूशन, ग्रीडमैन इंफॉर्मेशन, mercola.com, whale.to। तो ये वेबसाइट्स भी जो है हमारे पास मौजूद हैं जहाँ से हम नॉन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन या नॉन साइंटिफिक एविडेंस के तौर पर मटेरियल या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास, यानी अगर हम जब भी जो भी एविडेंस
या लिटरेचर डाउनलोड कर रहे हैं फ्रॉम ऑल दीज सर्चेस, then what we need to do, we need to find out what is the type of evidence, यानी इसकी क्वालिटी कैसी है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस कंसिडर होगा या लिटरेचर कंसिडर होगा या वीकेस्ट लिटरेचर कंसिडर होगा। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एविडेंस की सर्चिंग के हवाले से फर्दर, बट दैट वी विल डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। तो वी आर closing this lecture of today. Thank you very much. We will come back with second lecture on this topic very soon. Thank you very much.